आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। क्या आप लोग मुझे सच सच बता सकते हो कि आप में से कितने लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो? Well, I expected this because I am a content creator, that too in the education space. तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है टू अंडरस्टैंड कि आपकी तरह स्टूडेंट्स डे टू डे लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को समझना, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सही लोगों तक पहुंचना एंड देन ऐसा कंटेंट बनाना जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो कुछ दिन पहले मैंने ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स से एक सर्वे फिलअप करवाया एंड आई आस्क्ड देम व्हाट इज द बिगेस्ट इशू दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ इन योर लाइफ, एंड मोस्ट ऑफ देम सेड आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। एंड ट्रस्ट मी, एक टाइम था जब तक ये क्वेश्चन मुझे इतना ज़्यादा परेशान करता था कि शायद ये इकलौता क्वेश्चन था जो पूरा दिन मेरे दिमाग में चलता रहता था, बट अब नहीं करता। एंड लेट मी ऑल्सो एडमिट कि आई स्टिल डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। सो आई एम हियर टू टेल यू व्हाई इज इट ओके टू नॉट नो व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ and still be able to live a fulfilled life and live by going for a career that you truly and thoroughly enjoy। ये क्वेश्चन सबसे पहली बार मेरी लाइफ में तब आया था जब मैं 10th क्लास में थी। 10th क्लास में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। एक 15 साल के बच्चे को पूछा जाता है कि वो अगले 50 साल क्या करना चाहेगा, विच इज साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे लाइफ में क्या करना है, तो दैट इज द फर्स्ट टाइम आई आस्क्ड माई सेल्फ, श्वेता What is it that you want to do in your life? And क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैंने अपने आप से सिर्फ ये पूछा, श्वेता what is it that you would like to do right now? And क्योंकि commerce was the answer, I took up commerce. But ये सवाल इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एक बार फिर ये सवाल मेरी लाइफ में आया जब मैं MBA करने IIM अहमदाबाद गई। वहाँ पर मेजरली 2-3 चॉइसेस होती हैं, फाइनेंस, कंसल्टिंग, मार्केटिंग। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, बट क्योंकि मुझे ये पता था कि इस समय मैं कंसल्टिंग नहीं करना चाहती हूँ, तो मैंने मार्केटिंग चुन लिया। लेकिन काश इस सवाल ने मेरा पीछा छोड़ दिया होता। तब तक तो फिर भी सब ठीक था, लेकिन जब मैं जॉब में गई तब सिचुएशन एकदम खराब हो गई। जॉब में आपके पास चॉइस भी नहीं होती। स्कूल में तो साइंस कॉमर्स था, MBA में भी कंसल्टिंग मार्केटिंग था, लेकिन जॉब में कोई चॉइस नहीं थी। जॉब में बस एक ही चॉइस थी कि सुबह उठ के क्या आपको अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने काम में फुलफिल्ड फील हो रहा है। एंड फॉर मी द आंसर वाज नो। मेरी बहुत अच्छी MNC कंपनी में जॉब थी, बहुत अच्छे पैकेज पे मैं जॉब कर रही थी, मार्केटिंग के एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ मैं काम कर रही थी, मेरी टीम अच्छी थी, मेरे बॉस अच्छे थे, बट स्टिल हर दिन मुझे सुबह उठते हुए यही लगता था कि श्वेता, इज दिस वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ? इज दिस द पर्पस ऑफ योर लाइफ? इस क्वेश्चन ने मुझे इतना परेशान करना शुरू कर दिया कि डॉक्टर्स ने मुझे लिटरली एडवाइस किया कि श्वेता, यू नीड रेस्ट। तुम 3 महीने अपनी जॉब छोड़ दो, बेड रेस्ट पे चली जाओ और इस सवाल के बारे में एक सेकंड भी मत सोचना। आई हैड टू क्विट माई जॉब एंड टेक बेड रेस्ट फॉर 3 months ताकि मैं इस सवाल से अपने आप को दूर कर पाऊं। बट क्या वो हुआ? नो। इंस्टेड मैं हर दिन इस सवाल के बारे में सोचती थी और डबल ट्रिपल यही सोचती थी, what is the purpose of my life? What is the passion of my life? What should I make the purpose of my life? And क्योंकि मुझे जवाब नहीं पता था, मैं बहुत कुछ सोचने लगी। क्या मुझे मेरी तरह जॉबलेस लोगों को जॉब दिलाने का पर्पस बना लेना चाहिए? क्योंकि मैं घर बैठी हूँ और मेंटल हेल्थ से जूझ रही हूँ, क्या मुझे मेरी तरह मेंटली अनवेल लोगों को हेल्दी बनाने का पर्पस बना लेना चाहिए? या क्योंकि मैं पर्पसलेस हूँ, तो क्या मुझे मेरी तरह पर्पसलेस लोगों को पर्पस बनाने का पर्पस बना लेना चाहिए? मतलब यू कैन सेफली कंक्लूड दैट आई हैड कंप्लीटली लॉस्ट इट। लेकिन उन 3 महीने खत्म होने के बाद मैंने अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि उन 3 महीने जब मुझे ये नहीं पता था व्हाट डू आई वांट टू डू इन माय लाइफ, क्या लाइफ रुक गई? नो। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि उन 3 महीनों में मैंने क्या किया, आई जस्ट रियलाइज दैट आई वाज स्टिल डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू। So if you don't know what you want to do in your life, that is perfectly okay. Just ask yourself, what is it that you would want to do right now, this very moment? उन 3 महीनों में, despite being on bed rest, despite battling mental health, I was still making YouTube videos. मेरा एक छोटा सा YouTube चैनल था, almost 1000-2000 सब्सक्राइबर रहे होंगे। उन 1000-2000 सब्सक्राइबर्स के लिए मैं हर दिन MBA के साथ रिलेटेड कंटेंट बना रही थी।
मुझे तो नहीं पता था कि मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, पर मुझे ये था कि वो 2000 बच्चों को तो पता है ना कि उनका एग्जाम है। तो उनके सवालों के जवाब पाने के लिए मैं उनको बार बार वीडियोस प्रोड्यूस करके दे रही थी, उनके क्वेश्चंस को कमेंट्स में रिप्लाई कर रही थी, एंड आई डिड नॉट इवन रियलाइज कि आई वाज डूइंग इट इन दोज 3 months। जब आप सिर्फ ये देखते हो कि आप इस मोमेंट में क्या करना चाहते हो, द वर्क डजंट इवन फील लाइक वर्क, इट फील्स सो एफर्टलेस। सो whenever you feel that you don't know what you want to do in your life, just think what is it that you would like to do right now, even if that doesn't feel like work, and do it. And let me also tell you कि ये रास्ता आसान नहीं था। जब मैंने रियलाइज किया कि मुझे YouTube वीडियोस बना के बहुत मज़ा आ रहा है एंड मुझे मेरी जॉब में तो फुलफिलमेंट फील हो ही नहीं रही थी, हर दिन मुझे एक चैलेंज लग रहा था, लेकिन YouTube वीडियोस बनाते समय मुझे वो चैलेंज फील नहीं हो रहा था। आई डिसाइडेड कि मैं सिर्फ YouTube वीडियोस ही बनाऊंगी। एंड लेट मी टेल यू, आई डिड नॉट इवन से कि एज अ करियर, आई डिडंट से एज अ बिजनेस, आई सेड मैं सिर्फ YouTube वीडियोस बनाऊंगी। आई डोंट नो व्हाई, I don't know what will happen, but this is what I will do. This is what I will do going ahead. Not as a career, this is what I will do. That was not an easy road. मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं था जिसने IIM से ग्रेजुएट होने के बाद, जॉब छोड़ने के बाद फुल टाइम यूट्यूब पे अपना ध्यान दिया हो, एंड नॉट इवन एज अ करियर, नॉट इवन थिंकिंग कि मुझे इसको करोड़ों का बिजनेस बनाना है या लाखों की इससे कमाई करनी है, जस्ट मेकिंग यूट्यूब वीडियोज। आई डिडंट हैव एनीवन। तो लाइफ में जब आपके पास कोई ऐसा पैशन आए, कोई ऐसा रास्ता आए, जब आपके पास भी कोई एग्जाम्पल ना हो, तो ये याद रखना दैट यू मे नॉट हैव एन एग्जाम्पल, बट यू कैन बिकम दैट एग्जाम्पल फॉर समवन एल्स। जस्ट बिकॉज नो वन हैज डन इट बिफोर डजंट मीन इट्स द रॉन्ग थिंग टू डू। जस्ट बिकॉज नो वन हैज डन इट बिफोर डज नॉट मीन इट इज द रॉन्ग थिंग टू डू। इट विल ऑल्सो हैपन कि लोग आपको नहीं समझेंगे। जब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि मैं आज से, अपनी जॉब तो मैंने छोड़ ही दी थी, मैं आज से YouTube वीडियोस बनाऊंगी, नॉट एज अ करियर, मैं एक जॉब नहीं लूंगी, मैं सिर्फ YouTube वीडियोस बनाऊंगी, इट वॉज नॉट एन ईजी डिसीजन टू एक्सप्लेन। मैं उस समय अपने YouTube चैनल से सिर्फ 15,000 रुपये कमा पा रही थी पर मंथ। 15,000, लाखों की नौकरी छोड़ने के बाद 15,000 की जॉब का डिसीजन आप अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे? आपको पता है, मेरे एक रिश्तेदार ने मेरे मम्मी पापा को आके ये तक कह दिया था कि लड़कियों का बायोडेटा जाता है शादी के लिए, आपकी बेटी का तो YouTube वीडियो का लिंक ही चला जाएगा। बट दैट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम इन लाइफ व्हेन आई डिड नॉट माइंड बीइंग मिसअंडरस्टूड। आई डिड नॉट माइंड बीइंग मिसअंडरस्टूड। जब मैं अपनी डे टू डे जॉब में सेटिस्फाइड फील नहीं कर रही थी, जब मैं सुबह उठ के फुलफिल्ड फील नहीं कर रही थी, तब भी कोई नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं उन 3 महीनों के लिए बेड रेस्ट पे थी, मेंटल हेल्थ से गुजर रही थी, बैटल कर रही थी, तब भी कोई नहीं समझ पा रहा था। तो अगर कोई उस फेज को नहीं समझ पा रहा था, तो आई ऑल्सो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि वो मेरे इस डिसीजन को समझेंगे, एंड दैट इज ओके। जस्ट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन डजंट मीन इट्स द रॉन्ग थिंग टू डू। इसी तरह जब आप उस रास्ते पे चलना शुरू करोगे, आपको बहुत अनसर्टेनिटी भी फील होगी। आपको नहीं समझ में आएगा कि आगे का रास्ता कैसे दिखाई देता है। उन 15,000 रुपयों को लाखों रुपए आप बना भी पाओगे या नहीं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं होगी। लोग आपको आपके डिसीजंस पे भी क्वेश्चन करेंगे। मुझे आज भी कई बार यूट्यूब चैनल पे ये कमेंट आता है कि अरे IIM अहमदाबाद के बाद यूट्यूब ही चलाना था तो MBA क्यों किया? वेल दैट इज बिकॉज जब आप अपनी लाइफ जीते हो तो लाइफ की स्टोरी की स्क्रिप्ट नहीं लिखते हो। लाइफ कोई फिल्म नहीं है जिसकी आप जैसी स्क्रिप्ट लिखोगे वो वैसी ही फिल्म प्रोड्यूस हो जाएगी। ये लाइफ है, ये हर मोड़ पे बदलेगी। हर एक सिंगल मोड़ पे आपके पास ये चॉइस होगी कि आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। लेकिन जस्ट बिकॉज आप लेफ्ट लेते आए हो दैट डजंट मीन कि आप राइट ले नहीं सकते हो। राइट लेने पे हो सकता है लाइफ आगे अनसर्टन हो, राइट लेने पे हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस हो, बट जस्ट बिकॉज इट्स अनसर्टन डजंट मीन इट्स द रॉन्ग थिंग टू डू। तो आज अगर मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ एज अ पर्सन जो अपने करियर में बहुत फुलफिल्ड है, जिसे स्टिल नहीं पता कि वो लाइफ में क्या करना चाहती है, बट वो अपने करियर में इतना फुलफिल्ड है कि वो हर दिन सुबह उठ के एक अच्छा करियर, एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर पा रही है। आई कैन एटलीस्ट टेल यू दैट इट इज ओके टू नॉट नो what you would want to do in your life.
Just look at your life right now and ask yourself, what is it that I would like to do in this very moment, the very next moment? What is it that I feel passionate for, जिसको करके मुझे ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं मेहनत कर रही हूँ, कि मैं एफर्ट डाल रही हूँ. It is just something you would like to do next. एंड ऐसा भी होगा कि अगर आप उस चीज के बारे में सोचोगे, आपको लगेगा कि यार नहीं, ऐसे नहीं होता. स्टेज पे खड़े होके बोल देना ये बात बहुत आसान है, ऐसे नहीं होता. अगर मेरी लाइफ इधर की उधर हो गई तो मेरे दिमाग में भी ये सवाल था, और बहुत बड़ा सवाल था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी. मेरे पास ऐसा एक टैग था जिसकी मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. मेरे पेरेंट्स थे जिनकी सोसाइटी में मुझे इज्जत का ख्याल रखना था. बहुत सारी चीजें थी. लेकिन मैंने उस समय इस करियर डिसीजन को लेते समय एक अपने साथ एक एक्सरसाइज की थी, जो मैं चाहूंगी कि आज आप सब अपने साथ भी कीजिए. आप जिस भी पर्सन को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मानते हैं, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो शायद सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला पर्सन हो सकता है, या शायद एक ऐसा पर्सन जिसने लोगों की लाइफ बदल दी हो, सेवा की हो लोगों की, वो कोई भी पर्सन हो सकता है. आप जिसे भी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मानते हैं, उनका चेहरा अपनी आंखों के आगे लेके आइए. अगर आप ये एक्सरसाइज कर चुके हैं तो अब मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी कि आप एक दिन में इस पर्सन को कितनी बार और कितने मिनट के लिए याद करते हैं. जब मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा तो जो शख्स भी मेरे दिमाग में थे, उन्हें मैं एक दिन में 1 मिनट के लिए या 1 बार भी याद नहीं करती हूँ. तो मैंने अपने आप को ये पूछा कि मैं जो डिसीजन लेने जा रही हूँ, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो एटलीस्ट मैं एक फुलफिल्ड लाइफ बिता पाऊंगी. लेकिन अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं ज्यादा से ज्यादा खो क्या दूंगी? किसी के दिमाग में 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 बार आने का मौका, तो ठीक है, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी लाइफ के हीरो को फर्क जरूर पड़ेगा. आपको फर्क जरूर पड़ेगा. तो अगर आज यहां खड़े होके मैं आपको कोई भी चीज बता सकती हूं, तो वो सिर्फ एक ही चीज है. अपनी लाइफ की स्टोरी लिखने में बिजी मत रहो. अपनी लाइफ को जीते जीते अपनी लाइफ की स्टोरी लिखो. It's okay to not know what you would want to do in your life, as long as you know what is it that you would want to do right now, and life अपने आप एक बहुत ही beautiful story आपके लिए लिखती चली जाएगी. Thank you.